प्रतिष्ठा हुई है। प्राण प्रतिष्ठा, कोई बता सकता है प्राण प्रतिष्ठा किसे कहते हैं? प्राण प्रतिष्ठा ये जो मूर्ति बनी है, पहले क्या संगमरमर पत्थर वही था ना, और उस पत्थर ने एक मूर्ति का रूप लिया। तो जब तक वो मूर्ति नहीं थी तब तक वो सामान्य पत्थर था, और फिर उस पत्थर को मूर्ति का आकार दिया मूर्तिकार ने। अब जब वो मूर्ति पूजनीय है, अब आप कह सकते हो कि हम पत्थर को पूज रहे हैं, लेकिन उस पत्थर की मूर्ति में जो प्राण डालने का काम किया गया है उसे प्राण प्रतिष्ठा कहते हैं। कि अब ये वो केवल एक सामान्य पत्थर नहीं है, अब वो पूजा करने योग्य हो गया है। इसलिए उस मूर्ति में जब प्राण स्थापित कर रहे हैं उसको हम प्राण प्रतिष्ठा कहते हैं। बहुत लंबे समय के बाद, काफी संघर्षों के बाद आज वो दिन आ पाया है जब भगवान राम की मूर्ति अयोध्या, जो उनकी जन्मभूमि है, वहां पर प्रतिष्ठित हुई है, और गर्भगृह में वो मंदिर बना है, भव्य मंदिर, जो आगे भी पूरा रूप लेने में लगभग 1 वर्ष लग जाएगा। क्या परिस्थितियां थी, किन परिस्थितियों में संघर्ष हुआ, मैं उन परिस्थितियों में नहीं जाऊंगा, लेकिन बस इस चीज को हमें स्वीकार कर लें कि ये हमारी संस्कृति का प्रतीक है। जब हम कहते हैं ना विकसित भारत, तो विकसित भारत केवल ये नहीं है कि हम आर्थिक क्षेत्र में हमने प्रगति की है, या वैज्ञानिक क्षेत्र में प्रगति की है, या औद्योगिक क्षेत्र में प्रगति की है। हमने अपनी सांस्कृतिक धरोहर को, जो हमारी कल्चरल हेरिटेज है, उसको बचा के रखा है, उसका भी विकास किया है, वो भी विकसित भारत के पार्ट है। तो आज जो अयोध्या में जो हुआ है, जो राम मंदिर बना है, प्राण प्रतिष्ठा हुई है, वो भी हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के स्वप्न का एक भाग है। भगवान राम क्या थे? भगवान विष्णु के 7वें अवतार थे। जब रावण को बहुत सारी शक्ति प्राप्त हो गई थी और उसने अपनी तपस्या के बल पे, उससे ज्यादा ज्ञानी कोई नहीं था, उनसे ज्यादा अमीर कोई, राम से ज्यादा अमीर वो थे, क्योंकि उनके पास सोने की लंका थी। राम तो उस समय सन्यासी थे। तो इतने अमीर होते हुए भी, प्रचंड ज्ञानी होते हुए भी वो मारा गया, और उसने ईश्वर से, भगवान से, ब्रह्मा से वरदान लिया था कि मुझे ना तो देवता मार सकेंगे और ना ही मुझे राक्षस मार सकेगा, ना मैं दिन में मरूंगा ना मैं रात में मरूंगा। तो इस तरह का जब वरदान ले लिया, तब यह हुआ कि अब इसे मार कौन सकता है, इतना अहंकारी हो गया है। कौन मार सकता था? मनुष्य। और मनुष्य के बारे में, मनुष्य को उसने बहुत तुच्छ चीज समझा, इसलिए मनुष्य का जिक्र नहीं किया। तो फिर भगवान विष्णु ने भगवान राम के रूप में 7वें अवतार के रूप में आए, और फिर नियति बनती गई। ये मंथरा वगैरह की तो कहानी होनी ही थी। कहते हैं कि मंथरा के मुंह में उस समय सरस्वती आई थी, तब उन्होंने कहा कि उसको वनवास दिया जाए, भगवान राम को वनवास दिया जाए। दशरथ से वो वर मांगा और उन्हें वनवास हुआ। क्यों? क्योंकि राक्षसों का संहार करना था। भगवान राम में क्या था? दयालु थे, सहिष्णु थे, मर्यादा में रहते थे, इसलिए उनको मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहते थे। और जब रानी कैकेयी ने अपने बेटे भरत के लिए सिंहासन मांगा और राम के लिए वनवास मांगा, तो भरत ने कैकेयी से अपने संबंध तोड़ लिए, बोला कि तुम माता कहलाने योग्य नहीं हो। और बाद में जब कैकेयी को पश्चाताप हुआ, तो उन्होंने भगवान राम से कहा कि आज के बाद सब लोग मेरे लिए अपशब्द ही कहेंगे,
लेकिन भगवान राम ने क्या कहा कि भरत जैसा भाई मुझे प्राप्त हुआ है, तो हमेशा लोग कहेंगे धन्य है वो एक कोख की माई, जिस जननी ने जना भरत सा भाई। कि जिस जननी की कोख से जन्म से जिस जननी ने भरत जैसे भाई को जन्म दिया, धन्य है वो माता। तो ना होते हुए भी आपके हमेशा गुणगान किए जाएंगे। दयालु थे, आज्ञाकारी थे। जब बाद में सब लोग अयोध्यावासी गए वनवास में उनको लेने के लिए, बुलाने के लिए, तो उन्होंने कहा नहीं, पिता का देहांत हो गया है और ये अच्छी बात नहीं होगी कि उनको जो मैंने वचन दिया था उसको अब मैं तोड़ दूं, क्योंकि राक्षसों का संहार होना था, ये सब लिखा हुआ था। और 14 रावण का अंत भी 14 वर्ष में ही होना था, उसी दिन वनवास खत्म होना था, और तब वहां से, तो ये सब नियति की चीज लिखी हुई है। हम किसी व्यक्ति को नहीं मानते हैं, हम उसके आदर्शों को मानते हैं। और भगवान राम के आदर्श क्यों कहते हैं? he was an able administrator। क्यों? क्योंकि गुड गवर्नेंस के लिए हम आज भी राम राज्य का उदाहरण देते हैं, सुशासन के लिए आज भी हम राम राज्य बोलते हैं। और जब हम धर्म की बात करते हैं तो धर्म जो होता है वो हिंदू धर्म मुस्लिम ये नहीं होता है। धर्म अर्थात ड्यूटी। आपका धर्म क्या है? गर्मी देना। बर्फ का धर्म, पानी का धर्म क्या है? शीतलता देना। और मनुष्य का धर्म क्या है? अच्छे कार्य करना। और अच्छे कार्य किसे कहते हैं? कि हमारे किसी काम से किसी दूसरे को पीड़ा ना पहुंचे। अगर हमारे काम से किसी और को पीड़ा पहुंचती है तो उससे बड़ा अधर्म कोई नहीं है। अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचन द्वयम् परोपकारः